हेलो गाइस, वेलकम बैक ओवर यूट्यूब चैनल सिविल टेक एंड बिल्ड। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द एस्टिमेशन की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, ये हमने देखा था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम को रीड करते हैं। A building of plinth area equal to 150 square meter on plot of land in a locality at a cost of rupees 1,50,000. Calculate the cost of similar building of plinth area 200 square meter to be constructed in a same locality by the plinth area method. यानी कि तो हमें प्रॉब्लम में बताया गया है कि एक बिल्डिंग है जिसका प्लिंथ एरिया 150 स्क्वायर मीटर है और उसकी लोकेलिटी एट कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 1,50,000 है। तो उसी की तरह सिमिलर बिल्डिंग है जिसका प्लिंथ एरिया 200 स्क्वायर मीटर है। तो हमें उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालना है, मतलब कि कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम इजी वे में समझते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो हमने प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो अब ये देखते हैं कि प्रॉब्लम में क्या दिया गया है। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया है। प्लिंथ एरिया ऑफ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग 150 स्क्वायर मीटर। अगर आप प्रॉब्लम में देखेंगे तो ये देखिए, अ बिल्डिंग ऑफ प्लिंथ एरिया इक्वल टू 150 स्क्वायर मीटर, मतलब कि जो बिल्डिंग है उसका प्लिंथ एरिया है 150 स्क्वायर मीटर और उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 1,50,000 रुपीज़। प्रॉब्लम में हमको दिया है, ये देखिए, इन अ लोकेलिटी एट कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 1,50,000 रुपीज़। ओके, क्लियर। तो ये हमें प्रॉब्लम में दिया गया है। तो ये हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, प्लिंथ एरिया मेथड यूज़ करना है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसके सिमिलर बिल्डिंग ऑफ प्लिंथ एरिया है जिसका प्लिंथ एरिया 200 स्क्वायर मीटर है, तो उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना होगा उस बिल्डिंग का। तो वो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। प्लिंथ एरिया रेट इज इक्वल टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्लिंथ एरिया। ओके, क्लियर। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो हमने फॉर्मूला लिखा है, प्लिंथ एरिया रेट इज इक्वल टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्लिंथ एरिया। ओके, तो हम जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। ओके, वी हैव पुट द वैल्यू, देखिए 1,50,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 150। ये कहाँ से आया, 1,50,000 रुपीज़, ये प्लिंथ एरिया कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। ओके, और डिवाइडेड बाय 150 मतलब ये प्लिंथ एरिया की वैल्यू कितनी है हमें प्रॉब्लम में दिखाई गई है 150। ओके, ये देखिए 150 और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 1,50,000 रुपीज़। तो हमने ये वैल्यू पुट करी है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा इंजीनियरिंग कैलसी है, इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं। 1,50,000 रुपीज़, ओके, डिवाइडेड बाय 150। ये हमारा 150 क्या है, प्लिंथ एरिया। ओके, तो कितना आया, 1,000 रुपीज़, सॉरी 1,000, कितना आया 1,000।
तो हमारा प्लिंथ एरिया रेट 1000 आ गया है। तो हमें प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, ये देखिए। प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि सिमिलर बिल्डिंग ऑफ प्लिंथ एरिया 200 स्क्वायर मीटर। ओके, तो हमें अप्रोक्सीमेट निकालना है ना, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है प्लिंथ एरिया, सिमिलर बिल्डिंग ऑफ प्लिंथ एरिया रेट, ये लिखते हैं पहले। ये देखिए, हमने ये लिखा है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 200 स्क्वायर मीटर। ओके, अब इस वैल्यू को हम प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि ये देखिए 200 इंटू प्लिंथ एरिया रेट। ओके, तो हमारा प्लिंथ एरिया रेट कितना आया है, हमें फाइंड आउट किया है। ये देखिए, प्लिंथ एरिया रेट हमारा 1000 आया है कि नहीं, तो हमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं 200 इंटू 1000। ओके, ये देखिए, टू 200 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2 लाख। तो हमारा कॉस्ट ऑफ, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ कितना आया, 2 लाख रुपीज़। ओके, क्लियर। तो इसी तरह से हम बिल्डिंग का कॉस्ट निकालते हैं अप्रोक्सीमेट। तो ये देखिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम रीड करते हैं। प्रिपेयर द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट फॉर स्मॉल रेसिडेंशियल बिल्डिंग यूजिंग फॉलोइंग डिटेल्स। तो ये देखिए, ये हमें चार्ट दिया गया है प्रॉब्लम में, तो हम ये रीड करते हैं पहले। ये जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसका रूम से, उसकी साइज़ है और नंबर से। तो देखते हैं पहले। तो फर्स्ट ड्राइंग रूम, जिसका साइज़ है 4.5 मीटर बाय 5.5 मीटर, जो कि 1 ड्राइंग रूम है। सेकेंड नंबर पर है बेडरूम, जिसका साइज़ है 3 मीटर इंटू 3.6 मीटर, जो कि उसका नंबर है 2, यानी कि 2 बेडरूम्स है। तीसरे नंबर पर है किचन, जिसका साइज़ है 3 बाय 3.3 मीटर, नंबर 1 है, मतलब 1। और फोर्थ नंबर पर है टॉयलेट ब्लॉक्स, जो कि साइज़ है 2.6 मीटर बाय 3 मीटर्स, नंबर से 1। और उसका जो प्लिंथ एरिया रेट हमें दिया गया है जो 5000 रुपीज़ है। तो हमें निकालना है कि अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या होगी बिल्डिंग की। तो हमें प्रॉब्लम समझ लिया है, प्रॉब्लम में क्या दिया गया है। तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। इस चैनल का नेम है सिविल टेक एंड बिल्ड, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ अमित। तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि हमने रूम्स और रूम्स के साइज़ जो है उसको कैलकुलेट किया है। यानी कि देखिए, ड्राइंग हॉल आप देख सकते हैं, जो कि चार्ट में फर्स्ट पोजीशन पे हमको दिया था। ड्राइंग रूम, उसका साइज़ है 4.5 मीटर बाय 5.5 मीटर। ओके, तो हमने यहाँ पर लिखा है 4.5 मीटर बाय 5.5 मीटर इंटू 1, यानी कि ये 1 ये है, आ गया समझ में, ये 1 है, इज इक्वल टू 22 मीटर स्क्वायर। अब आपको सवाल आएगा कि ये मीटर स्क्वायर कैसे आ गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4.5 बाय 5.5,
यानी कि लंबी गुणीले रुंदी आया ध्यान में। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके उसमें ये 1 ऐड करके 22 मीटर स्क्वायर आया है। ओके, अब सेकंड नंबर पर है बेडरूम। बेडरूम का साइज़ क्या दिया था हमें, 3 मीटर इंटू 3.6 मीटर इंटू 2। ये 2 नंबर क्या है, ये बेडरूम दो बेडरूम है इसलिए ये 2 है। ये चार्ट में हमें दिया था ये 2 नंबर्स 2, इसलिए हमने ये 2 लिखा है यहाँ पे। और इस इक्वेशन को कैलकुलेट किया है। 3 मीटर बाय 3.6 इंटू 2 इज इक्वल टू 21.6 मीटर स्क्वायर। ओके, और थर्ड नंबर पर है किचन। किचन का साइज हमें दिया था 3 मीटर बाय 3.3 इंटू 1 इज इक्वल टू 9.9 मीटर स्क्वायर। और टॉयलेट ब्लॉक्स जो कि उसका साइज था 2.6 इंटू 3.0 इंटू 1 इज इक्वल टू 7.8 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें आगे की स्टेप देखना है। तो हमने क्या किया है, जो रूम्स है उसकी जो साइज़ है उसको हमने पूरी तरह से कैलकुलेट किया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, टोटल प्लिंथ एरिया। क्या, टोटल प्लिंथ एरिया। तो हमने क्या किया, ये जो साइज़ है जितनी कि 22 मीटर स्क्वायर, बेडरूम का है 21.6 मीटर स्क्वायर और किचन का है 9.9 मीटर स्क्वायर और टॉयलेट ब्लॉक्स का है 7.8 मीटर स्क्वायर। तो हमने ये जो वैल्यू है उसको हमने प्लस किया। तो जो इन सब को मिलकर जो वैल्यू आया 61.3 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा जो टोटल प्लिंथ एरिया है, मतलब जो प्लान है ये, तो प्लान का टोटल प्लिंथ एरिया 61.3 मीटर स्क्वायर आया है। तो अब हमें उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फाइंड आउट करना है कि ये जो पूरा प्लान है जिसमें ड्राइंग हॉल, बेडरूम, किचन, टॉयलेट ब्लॉक्स, इतने रूम्स इनपुट है, तो उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या होगा। आया आपके ध्यान में? अगर आपको नहीं समझ रहा है तो हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो चलिए हम आगे की तरफ देखते हैं। हमें अप्रोक्सीमेट कॉस्ट देखना है। तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फॉर्मूला है टोटल प्लिंथ एरिया इनटू प्लिंथ एरिया। ओके, तो हमने टोटल प्लिंथ एरिया फाइंड आउट किया था पिछले पेज पर। तो देखते हैं, ये देखिए हमारा टोटल प्लिंथ एरिया कितना आया था, 61.3 मीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल प्लिंथ एरिया था। ओके, तो हम इस वैल्यू को पुट करते हैं उस फॉर्मूला में। ये देखिए हमने जो वैल्यू है, हमने ये वैल्यू को पुट किया है 61.3। अब ये 5,000 रुपीज़ है, ये कहाँ से आया, ये हमारा प्लिंथ एरिया रेट जो कि प्रॉब्लम में हमको दिया था। ये देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए हमें प्लिंथ एरिया रेट 5,000 रुपीज़ दिया गया था। ओके, ये हमें ये प्रॉब्लम में दिया गया था 5,000 रुपीज़। तो हमने ये जो वैल्यू है प्लिंथ एरिया रेट, ये हमने पुट किया है। ये देखिए ये वही 5,000 रुपीज़ है। तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया 61.3 इंटू 5,000 रुपीज़ इज इक्वल टू 3,06,500 रुपीज़। तो हमारा अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आया है 3,06,500 रुपीज़। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो कैसा आया हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, और आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय।